Good morning, students. Today we are going to continue our chapter, that is bases. In previous video we have seen the topic that is regarding acids. Okay, so now we are going to study about the bases. Okay, before starting the topic I would like to introduce a word बेस. ओके, व्हाट इज़ द बेस. आपको अगर रेगुलर लाइफ में आपको बताया जाए कि बेस आप रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हो बट यू डोंट नो दैट इट इज़ बेस. एवरी डे वी आर यूजिंग द डिटर्जेंट्स, हैंड वॉश. ओके, सो सोपी मटेरियल, जो भी सोप वाला मटेरियल है जिससे हम कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, हैंड वॉश के लिए, देन बर्तन साफ करने में, तो दैट ऑल आर मेड अप ऑफ बेस. इन दैट कंटेन पर्टिकुलरली डिटर्जेंट्स हैं, देन सोप्स है, उन सब के अंदर मेन जो कंटेंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ बेसिस. ओके, दूसरी चीज़ आपको बताई जाए, आप सब ने एडवर्टाइज देखी होगी इनो की, राइट. दैट इज़ एडवर्टाइज रिलेटेड टू द रिलीफ ऑफ एसिडिटी. सब ने देखा है कि एसिडिटी जब होती है, ओके, तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग सम सिरप्स और टैबलेट्स that are the made up of bases. You might have seen the syrup at your home, may be possible pink color की syrup आती है. Okay, so that is made up of the bases. So these are the base which you are using in your everyday life. Okay, now see what are the base. According to the chemically we are going to see base are the substances which are bitter in the taste and have a soapy taste. Okay, the base are bitter in the taste and soapy touch. Okay, so that means they are bitter in the taste. टेस्ट में थोड़ा कड़वा होगा. अगर शायद आपने कहीं पे भी कई बार होता है ऐसा कि सोप से फेस वगैरह धोते हैं और मुंह में थोड़ा बहुत सोप वाला पानी चला जाता है तो टेस्ट उसका कड़वा लगता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बेस. दे आर कंटेनिंग बेस, दैट्स वाई. एंड हैव अ सोपी टच. सोपी टच मतलब क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हाथ में डिटर्जेंट लिया है, ओके, देन उसको वो डिटर्जेंट थोड़ा आपने फिर पानी से वॉश किया बट प्रॉपर वॉश नहीं हुआ है, तो आपके हाथ में कैसी चिपचिपाहट थोड़ी लगेगी, आपको लगेगा कि ये जा ही नहीं रहा है, सॉपी टच है. डिटर्जेंट जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसमें ये सॉपी टच वगैरह ज़्यादा रहता है. सो अगर वो आपके हाथ पे डिटर्जेंट प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ है तो आप जितना पानी डालते जाओगे उतना आपको सोपी टच लगता जाएगा. सो दिस सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. Turns red litmus paper into blue. Okay, so in case of acid we have seen that they are the sour in the taste, but in case of the base they are bitter in the taste. Then acids turns the blue litmus paper into red, but here in case of base usse ulta, they are turning the red litmus paper into blue. Okay, now another thing, that is pH more than 7. Okay, in case of acid pH is less than 7 and here in case of base pH is more than 7. Okay, another thing, another characteristics, that is corrosive to skin. Okay, they are highly corrosive. जो strong acids है तो strong acids are corrosive to skin. That means क्या होगा कि अगर आप strong base जो है that are also corrosive to the skin. So अगर वो आपकी स्किन के ऊपर गिरेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रही हूँ, सो अगर वो स्किन जो है आपकी बेस जो है आपकी स्किन के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, कॉरोसिव, आपको जलन महसूस होगी. ओके, सो सेम दिस थिंग्स हैपन इन केस ऑफ द एसिड्स ऑल्सो. नाउ what are the uses of the base? Most common used in the antacid tablets and syrups to get rid of acidity, to neutralize the acid and give relief. Okay, so क्या होता है, कई बार एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है. आपको पता है, आपने वी हैव ऑलरेडी लर्न द चैप्टर नंबर 2, ओके, न्यूट्रिशन in the animals. So in that case we have seen that stomach is also producing the acid. Hydrochloric acid is produced by the stomach. So कई बार क्या होता है कि स्टमक में एसिड का अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, और दूसरी चीज़ कई बार भूखे रहने की वजह से भी एसिड का अमाउंट क्या हो जाता है, ज़्यादा. तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, वी फील द एसिडिटी, और ये एसिडिटी की रेमेडी के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स की टैबलेट आती है. ओके, एंटासिड की टैबलेट्स या फिर सिरप्स हम यूज़ करते हैं
जिससे क्या होगा कि स्टमक में जो एसिड का अमाउंट बढ़ गया है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, किससे? विद द हेल्प ऑफ बेस। तो जो आप एंटासिड की टैबलेट्स है या फिर सिरप है, वो सिरप जब आप पीते हो तो एक्चुअली व्हाट यू आर टेकिंग द बेस, ओके, यू आर इनटेकिंग बेस इन योर स्टमक। सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, base or acid, they will interact with each other and then they will do the balance, acid balance हो जाएगा with the help of base। acid and base क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज होंगे, बैलेंस मेंटेन करेंगे एंड देन यू विल गेट relief from the acidity। okay, another use of the base is that is in the manufacturing of the soaps, okay, most common use, then detergents, paper industries, medicines and fertilizers, okay। In case of acids we have also seen that acids are also used in making the fertilizers, but sometimes what happens कि ज़्यादातर जो fertilizers यूज़ किया जाता है सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर क्या हो जाता है? एसिडिटी बढ़ जाती है। ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स है, वो फर्टिलाइज़र्स एसिड कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र सॉइल गेट्स एसिडिक इन नेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर प्लांट ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। सो उसको बैलेंस करने के लिए भी जो ऐसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें बेस का अमाउंट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से क्या हो, सॉइल के अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस। ओके, न्यूट्रलाइजेशन दैट मीन्स कि जितना अमाउंट एसिड का है उतना ही अमाउंट सामने बेस का कर दे, तो उससे क्या होगा, they will get occupied and they will get balance, इसकी वजह, and that process is known as neutralization process। okay, another thing, here I have the photograph of pH of the common substances that we have seen that acids have the lower pH than 7, base have the higher pH than 7। okay, now see particularly here we are going to see that in case of acid in nature, see acid in nature pH यहाँ पे न्यूट्रल pH 7 शो की है। ओके, अब 7 से जो भी pH कम है दैट इज़ नॉन एज एसिडिक pH, और उसको शो किया है रेड कलर के एरो से। दैट मीन्स इट शोज़ कि हमने एसिड के प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है रेड में। ओके, लिटमस पेपर का कलर कैसा याद रखना है आपको, एसिड है तो रेड कलर शो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लेस देन 7 pH है तो वहाँ पे रेड कलर शो किया है, एंड यहाँ पे ब्लू कलर शो किया है। दैट मीन्स pH इज़ हायर देन 7, दैट मीन्स दे आर बेसिक इन नेचर। एंड लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होगा, कौन सा कलर होगा, चेंज होके ब्लू इन कलर। ओके, नाउ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द एसिड एंड बेस, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, देखो 0 pH पे लिखा है HCl। जितनी pH कम इन केस ऑफ एसिड, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट एसिड हियर, इन केस ऑफ एसिड जितनी pH कम, pH जितनी कम होगी उतना वो एसिड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। ओके, लेस pH इज इक्वल टू कंसनट्रेटेड एसिड। जितना pH का नंबर कम रहेगा 0 से 7 के बीच में, जितना 0 के तरफ नंबर रहेगा उतना एसिड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। एंड द pH नियर बाई 7 की तरफ की जो pH है, या फिर वी कैन से 0 से लेके 7 के बीच में जितनी pH हाई, जितनी pH ज़्यादा उतना एसिड का अमाउंट कम, जितनी pH कम उतना एसिड का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में देखो 0 पे शो किया है HCl, दैट इज़ द हाईली कंसनट्रेटेड एसिड। अनदर थिंग दैट इज़ गैस्ट्रिक जूस 1.6। ओके, गैस्ट्रिक जूस दैट मीन्स हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो एसिड की pH क्या है, 1.6। देन लेमन जूस दैट इज़ 2.2। विनेगर विच इज़ यूज्ड इन केस ऑफ द चाइनीज़ आइटम्स, चाइनीज़ फूड प्रोडक्ट्स। ओके, तो उसकी जो pH है दैट इज़ 2.8। देन कार्बोहाइड्रेटेड बेवरेजेस उसमें है 3.5। देन एप्पल जूस, टोमेटो, कॉफ़ी अलग अलग pH शो की है। ओके, देन सी
ज़्यादातर हम एसिडिटी होती है तो घर पे बेस्ट इलाज है उसका कि हम मिल्क पीते हैं। मिल्क की जो पीएच है दैट इज़ 6.4, अल्टीमेटली नियर बाय 7। ओके, सो मिल्क जब हम पीते हैं तो दैट इज़ मिल्क इज़ द वी कैन से इट इज़ अ न्यूट्रल कंडीशन। सो इन न्यूट्रल कंडीशन अगर आप मिल्क पीते हो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, न्यूट्रल कंडीशन में एसिडिक कंडीशन में मिल्क क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रलाइजेशन के लिए प्रोसेस में हेल्प करेगा। नाउ अनदर थिंग, वी आर एट द 7 pH our drinking water. Okay, our drinking water should be nearby pH of 7. Then more than 7 pH, दूसरी चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, pH ऑफ आवर ब्लड, ये याद रखना है, pH ऑफ आवर ब्लड इज 7.4. ओके, देन अनदर थिंग दैट इज़ ऑल्सो नियर बाई वी, जो pH ऐसी है जो 6.5 से लेके 7.5 के बीच में आती है, 6.5 से लेके 7.5 के बीच में आती है, वो सारी pH किस में कंसिडर करेंगे हम, न्यूट्रल pH में। ओके, नॉट एग्जैक्ट 7 बट नियर बाई 7. ओके, आफ्टर दैट मोर देन 7 pH द सब्सटेंस इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक सब्सटेंस और बेसिक इन नेचर। ओके, नाउ जैसे एसिड में था, एसिडिक कंडीशन में था कि जो कंसंट्रेशन जितनी pH कम उतना कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो बेस की कंडीशन में उससे उल्टा है, जितनी pH कम उतनी बेसिसिटी कम, जितना बेस का pH का नंबर ज़्यादा उतना वो बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा। ओके, सो अगर आपको याद रखना है तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर कोई भी एसिड या बेस दोनों में से कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स उसके जो पॉइंट्स है वो याद रखोगे, उसके टोटली अपोजिट बेस के लिए है। ओके, जैसे एसिड में हमने देखा उसका सोर टेस्ट है, बेस का टेस्ट कैसा है, बिटर। देन एसिड कन्वर्ट्स द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, देन बेस कन्वर्ट द ब्लू रेड लिटमस पेपर इनटू रेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, देन अनदर थिंग, इन केस ऑफ pH, जितनी एसिडिक कंडीशन में pH जितनी कम उतना वो एसिड कंसनट्रेट, बट इन केस ऑफ बेस pH जितनी ज़्यादा उतना वो बेस कंसनट्रेट। ओके, नाउ सी डिटर्जेंट्स की pH नियर बाय होती है 8 to 9. देन अनदर थिंग दैट इज़ बाइल सॉल्ट्स। ओके, देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज़ हाईली pH is nearby 10.5. Okay, milk of magnesia, it is the common name of milk of magnesia is magnesium hydroxide, which is used in the syrup or antacid tablets, the tablets or medicines which are used to cure the acidity. वो tablets के अंदर क्या use होगा, milk of magnesia. pH of ammonia that is 11. Okay, then next है bleach. You might have heard the word bleach. Bleaching powder generally use होता है कई बार cleaning purpose के लिए. Okay, then see pH 14. Okay, pH 14 last pH है 14 है, and in case of that 14 pH पे दिखाया है आपको NOH, that is the strong base. Okay, sodium hydroxide. जैसे एसिड में हमने देखा, देखो pH 0 है तब सबसे जाके सबसे कंसनट्रेटेड एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट यहाँ पे क्या है, लास्ट pH हाईएस्ट pH 14 पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ द कंसनट्रेटेड बेस. ओके, देन now types of bases, that is strong base and weak base, as we have already seen in case of acid. same यहाँ पे है strong base, weak base. okay, strong base that means जिसमें बेस का अमाउंट कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो that are known as strong base. in case of the weak their concentration is lower. for example यहाँ पे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड वी हैव सीन, उसको केमिकल फार्मूला में डिफाइन किया जाए, केमिकल फार्मूला में शो किया जाए, तो उसके लिए यूज़ होता है NaOH. ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन अबव द फिगर that is NaOH. okay, then potassium hydroxide is also strong base.
Then in case of the weak base, magnesium hydroxide. Okay, another name of magnesium hydroxide, that is milk of magnesia, which is used in the medicine for treating the acidity. Then ammonium hydroxide, that is also weak base. Okay, now another thing for the base, that you might have heard the word, that is alkali. What are the alkali? There are some bases. There are some bases which are soluble in water. Okay, there are some bases which are soluble in water, that are known as alkali. ओके तो जो बेसिस ऐसे है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, वाटर में प्रॉपर मिक्स हो जाए, ऐसे बेसिस को हम क्या बोलेंगे? alkali. But listen carefully, not all the bases are all alkalis are bases. Listen the statement very carefully. All the alkalis are bases, but all bases are not alkalis. ओके सो व्हाट हैपेंस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, मतलब अल्कली मतलब क्या है कि ऐसे बेसिस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली. तो उसके लिए स्टेटमेंट दिया है ऑल अल्कलीज आर बेसिस. तो ऑब्वियस है कि अल्कली इज द टाइप ऑफ बेस. पर्टिकुलर एक टाइप दे दिया गया है कि जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होता है. बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली. बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली. दैट मीन्स सारे बेस अल्कली नहीं है. क्यों? अल्कली हम किसे बोलते हैं? ऐसे बेसिस जो वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं. बट व्हाट अबाउट द अदर बेसिस विच आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, सो दे आर नॉट कॉल्ड अल्कली. ओके, देन अनदर थिंग, सम यूजेस of another base, that is calcium hydroxide. You might have heard this word calcium hydroxide. okay, ज़्यादातर यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग ऑफ द हाउस. घर पे कॉमन वर्ड है उसके लिए चूना. ओके, घर पे जो वाइट कलर का चूना हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो देन it is also used, calcium hydroxide is also used to neutralize the amount of acid in the soil. सॉइल में अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल में एसिडिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बेस. और पर्टिकुलरली उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, द फर्टिलाइज़र विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड. देन milk of magnesia we have seen, that is magnesium hydroxide. okay, so here the topic base is completed. Now the new topic, that is neutral substances, that we will see in the next video. okay,